18 वर्ष से कम उम्र लेकिन सहमति से संबंध बनाना अपराध नहीं है। अगर 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति हैं और वो सहमति से संबंध बनाते हैं तो वो अपराध नहीं होगा। अगर लागू होता है रोमियो जूलियट कानून तो हम आपको बता दें कि हमारे देश की सबसे बड़ी न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है जो रोमियो जूलियट कानून से जुड़ी हुई है। इसमें किशोरों को इम्यूनिटी देने की मांग की गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रोमियो जूलियट कानून जो है वो क्या है। चलिए हम आपको इसके विषय में बताते हैं। मैं डॉक्टर इरशाद खानम और आप सभी लोग देख रहे हैं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आई लव टॉक्स। नाबालिग लड़की अगर अपनी सहमति से भी बालिग लड़के के साथ संबंध बनाती है तो ऐसे में लड़के के खिलाफ बलात्कार के आरोप तय करके कार्रवाई की जाती है। अगर रोमियो जूलियट कानून लागू होता है तो सहमति से किए गए यौन संबंध को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा जाएगा। अक्सर ऐसे मामले हम देखते हैं जिसमें किशोर यानी कि टीन एजर से अपनी आपसी सहमति से संबंध बनाते हैं और लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। उसके बाद लड़की के परिजन यही आरोप लगाते हैं कि उनकी बेटी को लड़के ने ही बहलाया फुसलाया है। जब केस दर्ज होता है तो उसको जेल भेज दिया जाता है। बहस इस बात पर होती रहती है कि अगर संबंध सहमति से बने हैं तो लड़के को रेप की सज़ा मिलना गलत है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें किशोर द्वारा सहमति से बनाए गए संबंध को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने की मांग की गई है। इसको लागू करने के लिए भारत में रोमियो जूलियट कानून लाने की बात भी कही गई है। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा है। याचिका में ये दावा किया गया है कि 18 साल से अधिक उम्र के लड़के जो 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ सहमति से संबंध बनाते हैं उन्हें बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। यदि लड़की गर्भवती हो जाती है या उसके माता पिता शिकायत दर्ज कराते हैं तो दोषी सिर्फ लड़के को ही ठहराया जाता है, बावजूद इसके कि दोनों ने संबंध सहमति से बनाया था। अभी इस विषय पर क्या विधि है तो वर्तमान में हमारा कानून ये कहता है कि अगर 18 साल से कम उम्र के टीन एजर मर्जी से शारीरिक संबंध बनाएं और लड़की प्रेग्नेंट हो जाए तो लड़के पर रेप का केस दर्ज होता है। यौन अपराधों से बच्चों को बचाने के लिए देश में पोस्को एक्ट लागू है। इस कानून के मुताबिक सहमति से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर किसी किशोर के साथ शारीरिक संबंध बनाए गए हैं तो वह अपराध ही माना जाएगा। वही बात करें धारा 376 की तो उसमें लिखा है कि भले ही 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की ने संबंध मर्जी से बनाए हो लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। माता पिता की शिकायत पर लड़के पर दुष्कर्म का मामला दर्ज होता है। भारत में यौन अपराध से नाबालिगों को बचाने के लिए पोस्को अधिनियम 2012 पहले से लागू है। इस कानून में ये परिभाषित किया गया है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे की सहमति महत्वहीन होती है। ऐसे में यदि लड़की संबंध बनाने के लिए सहमति देती भी है तो उसे वैध नहीं समझा जाएगा और जो पुरुष संबंध बनाता है उसे यौन उत्पीड़न का दोषी माना जाएगा। क्या है रोमियो जूलियट कानून? इस कानून में लड़के के लिए प्रोटेक्शन की मांग की गई है। आवेदन में ये कहा गया है कि 16 से 18 साल के जो टीन एजर्स हैं अगर उनके बीच मर्जी से संबंध बनते हैं तो उसको अपराध की कैटेगरी से बाहर कर देना चाहिए। इससे कम उम्र वालों पर ये सज़ा होनी चाहिए, यानी 18 से 16 से 18 के बीच वाले जो टीनेजर है उनको इस अपराध की कैटेगरी से बाहर कर देना चाहिए। इससे कम उम्र के अगर हो तो उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। आवेदन में ये भी कहा गया है कि आजकल के टीनेजर्स इतने समझदार हैं कि वो सोच विचार कर ही काम करते हैं, लिहाजा सिर्फ लड़का पक्ष को परेशान करना ठीक नहीं है। हालांकि रोमियो जूलियट कानून के तहत लड़कों को कुछ परिस्थितियों में ही राहत मिलती है। अगर लड़के और लड़की की उम्र में ज़्यादा फर्क हो, जैसे लड़की 13 साल की हो, लड़का 18 साल का हो, तो इसका मतलब उम्र में
4 साल का फासला है, तब ऐसी स्थिति में रेप का केस बनेगा। अब गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़, वो भी इस विषय पर ये कह चुके हैं कि सहमति से संबंधों में भी पोस्को कानून के कारण एक पक्ष को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जबकि एक उम्र के बाद टीनएजर्स जो हैं वो रिस्क लेने को तैयार रहते हैं और रिस्क को देखते हुए ही वो फैसला लेते हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय देशों में ये देखने को मिलता है कि अगर एक लड़का जिसकी उम्र 20 से 21 साल है और लड़की 16 से 18 के बीच में है, ऐसे में यदि दोनों सहमति से संबंध बनाते हैं तो उसको बलात्कार की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। ये कॉन्सेप्ट शेक्सपियर के मशहूर ड्रामे रोमियो जूलियट से लिया गया है। इसमें यह बताया गया है कि 20-21 साल के लड़के और उससे 4 साल तक की छोटी उम्र की लड़कियों की मेंटल अंडरस्टैंडिंग तकरीबन समान होती है। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता है कि लड़के ने लड़की का बलात्कार किया हो। अगर भारत में लागू होता है ये कानून तो क्या होगा? कुछ रिश्तों में लड़के लड़की की तो सहमति रहती है, लेकिन माता पिता की असहमति, ये शिकायत के कारण लड़के पर बलात्कार या उससे संबंधित आरोप तय कर दिए जाते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में कानून का दुरुपयोग इसलिए हो रहा है क्योंकि माता पिता बच्चों के रिश्तों को सहमति नहीं देते हैं। इसके अलावा समाज भी ऐसे रिश्तों को स्वीकार नहीं करता है। इस कानून के लागू होने के बाद ऐसे रिश्तों को कानूनी तौर पर सुरक्षा मिलेगी। यदि इस कानून में किशोर की उम्र के अंतर को तय कर दिया जाए तो इसका कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारत में इस कानून को लेकर सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? इन मामलों में अगर जांच अधिकारियों को सही ट्रेनिंग दी जाए तो न सिर्फ कानून लागू करने में कोई चैलेंज आएगा, बल्कि निर्दोषों को सजा भी नहीं मिलेगी। ये कानून सिर्फ उन्हीं को सुरक्षा के दायरे में रखेगा जो सहमति से संबंध बनाएंगे। जबरन यौन उत्पीड़न के मामले इसके तहत नहीं आएंगे। हम यहाँ आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अभी तक कोई निर्णय नहीं दिया है। सरकार से उसने राय मांगी है और अभी ये कानून हमारे देश में लागू नहीं हुआ है। आपकी रोमियो जूलियट कानून के बारे में क्या राय है? आप क्या सोच रखते हैं? क्या आपको लगता है कि रोमियो जूलियट कानून जो है वो हमारे देश में लागू होना चाहिए? अगर लगता है या नहीं लगता है तो आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा। कमेंट्स के साथ साथ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।